देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि आर में, यहाँ आर से मतलब रियल नंबर है, एक मतलब रिलेशन है। ए कामा बी जितने भी रियल नंबर्स हैं वह ए की वैल्यू देखिए, ए आर लेस इक्वल टू बी, ए का मान बी से कम रहे या उसके बराबर हो, द्वारा परिभाषित संबंध है। ठीक है, सिद्ध करना है कि आर स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो आपको स्वतुल्य के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कब होता है स्वतुल्य? जब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक। कब होता है सममित? जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। और कब संक्रामक होता है? तो उसमें ए बी सी तीन आ जाते हैं, ए कामा बी बी कामा सी, तो ए कामा सी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे आप के दिमाग में परिभाषा चल रहा है तब तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको समझाने का प्रयास करते। देखिए सोल्यूशन यहाँ जो रिलेशन हमको दिया गया है वह कैसा है। तो रिलेशन दिया गया है ए कामा बी, ठीक है, सच दैट ए आर लेस इक्वल टू बी। ठीक है, और बच्चों यहाँ जहां आर में आर, तो जहां आर का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर कहिए जो ऐसे कि रियल्स नंबर है। क्या बच्चों है जो आर देख रहे हो, क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर जन्म करते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो हम कुछ नंबर को लिख दे रहे हैं, कुल तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 कुछ नंबर हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, होते तो बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, अब समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें तो यहाँ लिखा है ए का मान बी के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी रह सकता है। ठीक है ना, तो हमें से वही नंबर है, ठीक है ना, उसको चूज कर लीजिए। अगर यहाँ 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 पे 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे लेकिन ये क्यों कहे कि 3 1 हो जाएगा, तो नहीं, क्यों? ए लेस देन होना चाहिए किससे? बी से, या कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है। ठीक है, डैश कर दे रहे हैं। इसी प्रकार 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, ऐसे। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमको स्वतुल्य के बारे में पहले बात करना है। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आर स्वतुल्य होगा। आर क्या होगा बच्चों? स्वतुल्य होगा। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा, क्योंकि सबका डबल देखिए है कि नहीं है। 1 कामा 1 भी बिलोंग्स टू आर है, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, सब इनफाइनाइट तक। इसीलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चों? स्वतुल्य हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आ जाइए सममित पे। ठीक है, सममित मतलब सिमेट्रिक, सममित होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिक होगा नहीं। तो 1 कामा 2 देखिएगा, किसी नंबर को इसे उठा लो, चाहे यहाँ 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 कोई नंबर, तो कहेंगे कि 1 कामा 2 आर में है, परंतु परंतु 2 कामा 1 आर में नहीं है। देख लीजिए, 1 कामा 2 तो यहाँ पर है, लेकिन 2 कामा 1 यहाँ पर है नहीं, आर में नहीं है। इसलिए आर सममित नहीं होगा, आर सममित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और हमको प्रूफ भी करना था कि सममित नहीं है। ठीक, अब संक्रामक पे आ जाइए। संक्रामक की बात करें अगर हम लोग, अगर हम संक्रामक की बात करेंगे तो क्या लिखे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एम से नंबर उठा लो, कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना, 1 कामा 2 ले लो। ठीक ना, तो हमने क्या लिखा, 1 कामा 2 आर में है, और 2 से शुरू करिए, 2 से बहुत सारे नंबर शुरू हैं, तो किसी को पकड़ लो। और 2 कामा 3, 2 कामा 3 भी आर में है। ठीक ना, तो देख लो, 1 कामा 2 2 कामा 3, तो 2 2 समझो खत्म, तो बचा कौन? 1 3। तो 1 कामा 3 भी क्या है, आर में है।
इसलिए आर क्या होगा, इसलिए आर संक्रामक होगा, इसलिए आर क्या होगा बच्चों, संक्रामक होगा। हेंस प्रूव्ड, देखिए यही हमको करना था। ठीक है बच्चों, कहीं परेशानी हो तो बताइए, कहाँ समझ नहीं आया है। तो हमने आर जो रिलेशन था लिख दिए हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अगर आपके दिमाग में डिफिनेशन गूंज रहा है तो आपको कहीं समस्या नहीं होने वाली है। हेंस प्रूव्ड, ठीक ना, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। दोनों में फर्क क्या है, वहां पर ए आर लेस इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ क्या है, ए आर लेस इक्वल टू बी क्यूब है। वहां पर भी जांच करना था कि क्या आर में, तो यहाँ आर मीन्स क्या, रियल नंबर। आर में आर मतलब ये रियल नंबर है, समुच्चय है, और यह आर क्या है, संबंध, रिलेशन है, ठीक ना। तो आप जानवर करते हैं कि जो समुच्चय है वह रियल नंबर है, ठीक ना। तो जो हमारे रियल नंबर होते हैं वह अभी आपको बतेबे किए हैं, वह देखिए, वह प्लस माइनस भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं। वह जो है फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वह फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वह डेसिमल में भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो रियल नंबर इनफाइनाइट, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा आवश्यकता होता है वैसा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा रिलेशन पे आ जाइए, संबंध कैसा हमसे बता रहा है। तो रिलेशन दिया है कि जो दोनों रियल नंबर हैं वह पेयर के रूप में रहेंगे, ए कामा बी के रूप में, और ए की वैल्यू जो है वह बी क्यू से कम होगी कि नहीं, मतलब से जांच करना है। असी परिसिद्ध नहीं करना है, हमको जांच करना है कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। यह संबंध हमारा सही है कि गलत है, स्वतुल्य कि समित संक्रामक है, ये जांच करना है। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं, पहले स्वतुल्य के बारे में बात कर रहे हैं, स्वतुल्य। तो अगर हम स्वतुल्य के बारे में बात करें तो तुरंत लिख दे रहे हैं कि यार स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर स्वयं से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। आपके मन में बात आ कि सर कोई एग्जाम्पल देके आप बताते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ठीक है कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जैसे अगर हम मान लें कि ए क्या है, 1/2 है, हमने मान लिया कि ए क्या है, 1/2 है, ठीक ना। तो अभी बताइए कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 1/2 छोटा है 1/2 क्यू से, क्या यह सत्य है। तो 1/2 क्यू का मतलब 1/8 हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 बड़ा होता है कि 1/8 बड़ा होता है, सर 1/2 बड़ा होता है। तो बताइए, हमने लिखा है 1/2 छोटा है, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, यह सत्य नहीं है, बस समझ रहे हैं। तो आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल ले करके भी बता सकते हैं कि यह सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब सममित पे आते हैं बच्चों, सममित। और ऐसा हमने बोले हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 2 में लगा चुके हैं, आप जैसे वो हमें लगाया गया था उसमें भी सेम सेम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सममित के लिए क्या, यदि यदि ए आर लेस इक्वल टू बी क्यू तो बी आर नॉट लेस इक्वल टू ए क्यू, यह नहीं होगा। अगर यह इससे क्या है, कम है, बराबर है, तो ये ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह देख सकते हैं, हम खाली बस इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आर सममित नहीं होगा, इसलिए आर सममित नहीं होगा। अब कौन बचा बच्चों, संक्रामक। तो संक्रामक पे आ जाइए, संक्रामक है कि नहीं है, संक्रामक पे आ जाइए। तो संक्रामक की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, यदि यदि ए आर लेस इक्वल टू बी क्यू और बी आर लेस इक्वल टू सी क्यू, तो ए इज नॉट लेस इक्वल टू सी क्यू। आप समझ रहे हैं, अगर यह इससे देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आर संक्रामक भी नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा। ओके बच्चों, ओके। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, इसको
प्रूफ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक ना। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1 2 2 1 सममित है किंतु न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि उसका जवाब भी क्वेश्चन में ही है। क्यों? समित समित में क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। देख लो 1 कामा 2 भी आर में है, 2 कामा 1 भी आर में है। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया कि उसका जवाब भी उसी में छुपा हुआ है। अब विद्यार्थी पर थोड़ा सा दिमाग को तो लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं। पर देखिए समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय जैसे लगता है सच्चे मुच्चे। समुच्चय, जो समुच्चय है वो क्या है, 1 2 3 है। जो संबंध है वो पहले ही हमको बता चुका है कैसा है, 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 है। ठीक, तो पहले हम शुरुआत करते हैं स्वतुल्य से। रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। बच्चों अगर हम स्वतुल्य की बात करें तो लिखेंगे कि किसी का डबल अंक इसमें नहीं है, न 1 का है, न 2 का है, न 3 का है। तो किसी को गलत सिद्ध करना हो तो एक एग्जाम्पल काफी होता है। तो 1 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर? और हमको प्रूफ भी करना है कि आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, सममित पे आ जाइए, सममित पे आइए। अगर हम सममित की बात करें तो 1 कामा 2 भी आर में है, 2 कामा 1 भी आर में है। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक ना। अतः या इसलिए जो भी लिख दीजिए आप, सो लिखिए, देयरफॉर लिखिए। ठीक ना, या इस तरह से बिंदी बना दीजिए। इसलिए आर क्या होगा, सममित होगा, आर सममित होगा। ठीक है बच्चों, तो हमको लिखना भी था कि आर सममित है, तो आर सममित है। ठीक, अब देखिए आ जाइए किस पे, संक्रामक, जैसे लगता है आक्रामक, ट्रांसटिव। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी होना चाहिए। ठीक ना। तो अगर हम बात करें कि 1 कामा 2 आर में है और 2 कामा 1 भी क्या है, आर में है, परंतु परंतु ये 2 2 सेम है, तो 1 कामा 1 आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था, यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग इसको लगा चुके हैं। क्यों, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो हम शुरू में ही आपको बताए थे समान मतलब क्या, इज इक्वल टू, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल टू होते हैं तो यह स्वतुल्य भी होते हैं, सममित भी होते हैं, संक्रामक भी होते हैं। तो शुरू में जब हम डिफिनेशन दे रहे थे तभी हम बता चुके थे कि इक्वल टू का जो संबंध होता है वह स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक। कैसे, अब तुम खुद सोच लो, अगर कोई दो संख्याएं हैं, अगर x बराबर y हो तो x जरूर x के बराबर होगा, इसका मतलब स्वतुल्य होगा। ठीक ना। फिर समझाए थे क्या कि अगर x बराबर y है तो गारंटी है कि y बराबर x होगा। ठीक ना, तो सममित भी हो जाएगा। फिर क्या समझाए थे कि यदि x बराबर y है, x बराबर y है और y बराबर z है तो x बराबर z अवश्य होगा, तो संक्रामक है। अगर बीच में इक्वल टू का चिन्ह है, जिसको यहाँ पे बोला गया कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, उससे में ही चीज की बात कर रहा है वो, जो शुरू में हम लोग इसको लगाए थे। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अरे राम अब का हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है और x तथा y में क्या है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है ना। तो सिद्ध करना तुल्यता संबंध। देखिए इस पर गौर करिएगा, जब हमसे कहा था तुल्यता संबंध तो हमको स्वतुल्य भी प्रूफ करना है
सममित भी प्रूफ करना है और संक्रामक भी प्रूफ करना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करेंगे, तब जाकर के हम लोग यह कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध होगा। जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना हो तो आपको ये तीनों चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला काम यही शुरुआत करते हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं पहले स्वतुल्य के बारे में, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। तो हम लिखने जा रहे हैं क्या, यदि यदि एक्स में पेजों की संख्या, देखिए यदि एक्स में पेजों की संख्या, यदि एक्स में पेजों की संख्या बराबर है वाई में पेजों की संख्या, तो एक्स में, तो एक्स स्वयं एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यदि एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है तो एक्स स्वयं एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्वयं एक्स में पेजों की संख्या के समान होगा। कोई भी संख्या, कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु अपने स्वयं के बराबर हो जाती है, तो एक्स स्वयं एक्स में पेजों की संख्या के समान होगा। ठीक है ना, के समान होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य होगा, इसलिए आर क्या होगा बच्चों, स्वतुल्य होगा। अब हम पहुंचते हैं सममित पे, सममित, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के समान है तो y में पेजों की संख्या x में पेजों की संख्या के समान हो जाएगी। ठीक है, तो अब भाषा चाहे तो कम कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू एक्स अवश्य होगा। ठीक है ना, ये आप पूरा बड़े में लिखिए, यदि x में पेजों की संख्या यदि x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के समान है, y में पेजों की संख्या के समान है, तो y में पेजों की संख्या, देखिए थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ रहा है, कठिन नहीं है। तो y में पेजों की संख्या x में पेजों की संख्या के समान होगी, x में पेजों की संख्या के समान होगी, हाँ, पेजों की संख्या के क्या होगी, समान होगी, इसलिए r क्या होगा, इसलिए r सममित होगा। आप भाषा कम करना चाहते हैं तो इक्वल टू का चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी पर भाषा कम कर दें, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे कितना भाषा लिखा रहा है। संक्रामक, तो बच्चों संक्रामक के लिए क्या करना रहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि x बराबर y और y बराबर z, तो x बराबर z होगा, अर्थात x में पेजों की संख्या z में पेजों की संख्या के समान होगी। ठीक ना, इसलिए r संक्रामक होगा। तो अगर आप बहुत बड़ा भाषा से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा भी थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक ना, संक्रामक होगा। ठीक है बच्चों,
तो जो स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, वही तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि चूंकि यह स्वतुल्य समित संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है ना, तो कर दिया जाए, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा, संबंध होगा, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में कोई रिलेशन है, यह तो समुच्चय कोई रिलेशन है, ए कामा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। ठीक है ना, तो आपको सम आना चाहिए कि व्हाट इज इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड, यानी कि 0 2, 0 भी इवन नंबर होता है, सम होता है, 0 2, ठीक है ना, 4 6 8 10, ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो आर तुल्यता संबंध होगा। अब इस पर फोकस करिए, तुल्यता संबंध होगा, इसका मतलब ये है कि तुल्यता कब होता है, जब स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तब जाकर तुल्यता होगा। और आप क्वेश्चन को देख करके ही भयभीत हो जा रहे होंगे, अरे राम इतना बर्थडे दिहले बा का हुई, ठीक है। तो बहुत देखिए, क्वेश्चन देख के मत डरिए, हाँ ये जरूर है कि एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट हो गया, एक यहाँ तक हो गया, देखिए सिद्ध कीजिए और तुल्यता संबंध है, फिर हमसे बोला प्रमाणित कीजिए 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर बोला 2 4 के सभी अवयव संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी 2 4 से संबंधित नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन तो देख के बहुत डर लग रहा है, कितना बड़ा है, लेकिन अब बता रहे हैं, कहेंगे इतना आसान कहें दिया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन। पहले हम लोग समुच्चय लिखिए कि समुच्चय हमारा क्या है, ए दिया है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक, और जो रिलेशन दिया है, रिलेशन वह क्या लिखा है, वह लिखा है ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या बच्चों, सम है, इवन नंबर है, सम है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। पहले इसको चाहे तो नंबर भी जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा, या जो रिलेशन है घटाने पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो एक के साथ कौन, देखो एक के साथ एक भी हो सकता है, क्यों, 0 भी इवन है, एक के साथ 3 हो सकता है, क्योंकि एक में से 3 जाए तभी सम, 3 में से जाए तभी सम, एक 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और एक के साथ 4 नहीं घटाएंगे तो विषम आ जाएगा, एक साथ 5, हाँ एक 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 कामा 2 भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 के साथ 4 भी हो सकता है, 4 के साथ 2 भी हो सकता है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें तो क्या होंगे, आपको बहुत सारे अंक मिल जाएंगे। ठीक है ना, 3 3 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे फिर 4 4 तो डैश लगा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, कि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, और हम लोग चाहे बिना नंबर के भी प्रश्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहाँ से, स्वतुल्य से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वतुल्य पे आ जाइए, स्वतुल्य, स्वतुल्य पे आ जाइए। ठीक है, अगर हम स्वतुल्य की बात करें तो सबका डबल होना चाहिए, देखिए 1 का डबल, 2 का डबल, सबका डबल है ना, तो कहेंगे कि सिंस क्योंकि 1 कामा 1 भी आर में है, 2 कामा 2 भी आर में है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, इसलिए आर स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। और कोई बच्चा तो चाहे कि इस नियम से भी प्रूफ कर सकता है, कैसे, यही आपको समझा दे रहे हैं, सेकंड मेथड कर दे रहे हैं, देखिएगा सेकंड मेथड। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा और तरीका चेंज करना चाह रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा तरीका चेंज कर सकते हैं, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। अगर आप स्वतुल्य प्रूफ करना चाह रहे हैं, स्वतुल्य, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि अगर a माइनस बी सम है, देखिएगा मॉड ऑफ a माइनस बी सम है, ठीक ना, मॉड ऑफ a माइनस बी सम है, तो
मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0 सम होगा। क्या होगा बच्चों? सम होगा, इसलिए आर स्वतुल्य होगा। तो अगर आप अंक नहीं देना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए सममित पे आ जाइए। सममित, सममित। अगर हम सममित की बात करें तो सममित में क्या लिखेंगे? अगर 1,3 देखिए 1,3 आर में है तो देखिए 3,1 भी क्या है? आर में है, आर में है, इसलिए आर क्या होगा? सममित होगा, आर सममित होगा। फिर आपके मन में एक बात आएगा, सर जी अगर आपने इस नियम से बता दिया तो इस नियम से तो नहीं बताइए कैसे क्या लिखेंगे। तो देख लो, इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सममित इस नियम से तो कैसे लिखेंगे? तो लिख देंगे यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर 0 तो नहीं सॉरी, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? सम है, सम है। तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा? सम होगा, सम होगा, इसलिए आर सममित है। आर क्या बच्चों? सममित है। अरे सर जी तो बड़ी आसान लगा था। तो दोनों वही आसान है, कोई कठिन नहीं है। हाँ, जब तक आप क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि कितने बड़े हैं, तो भयभीत हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक। चलिए अब संक्रामक पे आते हैं। संक्रामक, संक्रामक की बात करें, ठीक है, तो इसमें से कोई दो नंबर उठा लीजिए। 1 3 3 1 1 5 5 1 कोई उठा लो, ठीक ना। चलो इसी को उठा लेते हैं, क्योंकि 1 3 आर में है, आर में है, और 3 1 भी क्या है? आर में है, ठीक है ना। तो 1,1 देखिए आर में है, हाँ है 1,1 आर में, इसलिए आर क्या होगा? संक्रामक होगा, आर संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अब जो स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, वह तुल्यता संबंध अवश्य होता है। तो लास्ट में कर देंगे बच्चों, अतः आर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। हाँ, अगर इस नियम से आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है, मॉड ऑफ बी माइनस सी भी सम है, तो ए मॉड ऑफ ए माइनस सी भी सम होगा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि सेकंड मेथड वाला पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से भी संक्रामक बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देख लो, संक्रामक के लिए है, ध्यान दीजिएगा, है फर्स्ट मेथड है और है सेकंड मेथड है। यह न सोचिएगा कि राम कि कहाँ खत्म नहीं होता, ठीक है। तो संक्रामक की बात करें हम लोग तो कहेंगे क्या? यदि यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? सम है, सम है, और मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या है? सम है, सम है, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी सम होगा, सम होगा। अगर बच्चों ये आसान लग रहा है तो लिखिए, ये आसान लग रहा है, दोनों एक का चीज है, बस हमने भाषा बदला है, ठीक है। और उतने से संतोष मत करिए, भाई देखिए अब भाई खाली आप यहाँ तो लगाए हैं, अब भाई देखिए प्रमाणित कीजिए, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, ये कम टाइम लगेगा। 1 3 5 के सभी अवयव से संबंधित हैं, 2 4 के भी सभी अवयव संबंधित हैं। तो अब जो हम लगाएंगे तो इसको लगाएंगे अब, ठीक है ना। तो यानी इसका अभी एक हिस्सा खत्म हुआ, अब भाई प्रमाणित करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसको लिख लीजिए तो हम आगे बताएं। देखिए बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? उसी क्वेश्चन में प्रमाणित करने जा रहे हैं
कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के भी सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? अब हम प्रमाणित करेंगे, ठीक है। अब हम प्रमाणित करेंगे कि 1, 3, 5 के सभी और एक दूसरे से संबंधित है। देख लो कैसे। अब अहिनक हम लोग पढ़े हैं तो घटाने पे चाहे इसमें से एक घटाओ, चाहे इसमें से एक घटाओ, चाहे घटाओ कोई ले लो। देखो 1 में से 3 घटाओ, चाहे 3 में से 1 घटाओ, कोई नंबर ले लो, चाहे 1 में से 5 घटाओ, ठीक है ना, चाहे 3 में से 5 घटा दो, यह सभी के सभी क्या हैं? सम है। सब क्या है? सम है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध होता है कि यह 1, 3, 5 एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या? इससे सिद्ध होता है कि 1, 3, 5 एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने में क्या है? हमको यह देखना है 2, 4 वाला समझे नहीं। इसी प्रकार अगर हम 2, 4 की बात करें तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस। तो 2 में से 4 घटाइए, चाहे 4 में से 2 घटाइए, यह भी क्या आ रहा है? सम आ रहा है, इवन है, यह भी सम है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इससे सिद्ध होता है कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित है। ओके, इन्हें नोट करिए। और एक लास्ट लाइन है उसको भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखिए अब क्या सिद्ध करना था हम लोगों को। अब हमें सिद्ध करना है देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। अब हम लोग इसके बारे में बात करें, इससे संबंधित नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। अब पहले काम क्या करें? तनी घटा के देखिए। 1 में से 2 घटाइए, चाहे 1 में से 4 घटाइए, कौन घटा देख लीजिए। तो बच्चों 1 में से तुम 2 घटा लो, चाहे 1 में से 4 घटा लो, चाहे 3 में से तुम घटा लो, 3 में से घटा लो, 2 घटा लो, चाहे 3 में से तुम क्या घटा लो, 4 घटा लो, और चाहे 5 में से घटा लो, कोई भी तुम घटा के देख लो, सम अइबा नहीं करेगा। क्या आएगा? विषम आएगा। क्या आएगा बच्चों? विषम है। बस ये छोटी सी भाषा लिखना था। हम देख रहे हैं कि इसमें से घटा रहे हैं तो सम आ ही नहीं रहा है, विषम आ रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? इससे सिद्ध होता है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। ओके,
तो बच्चों इसमें कहीं समझने में परेशानी हो तो हमको बताएं। अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, ओके, नोट कर लीजिए।